2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान हुआ है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार फंस गई है। लोगों को 15 लाख रुपए याद आ जाएंगे क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया है 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे 94 लाख गरीब परिवारों को। बिहार में जातीय जनगणना हुई। जातीय जनगणना के हिसाब से आंकड़े निकल करके सामने आए कि बिहार में 94,33,312 गरीब परिवार हैं और अब इन गरीब परिवारों को बिहार की सरकार 2-2 लाख रुपए देने जा रही है। और ये 2 लाख रुपए लोन नहीं है, ये 2 लाख रुपए वापसी नहीं करने हैं, बल्कि ये 2-2 लाख रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि बिहार के 94 लाख परिवार वो अपना कोई रोजगार का साधन तैयार कर सकें। इसलिए बिहार की सरकार 2-2 लाख रुपए की सहायता अब बिहार के 94 लाख परिवारों को देने जा रही है। याद करिए, जब 15 लाख रुपए का जुमला छोड़ा गया और 15 लाख रुपए का वह जुमला लोगों ने हाथों हाथ लिया, लेकिन 15 लाख नहीं आए। लेकिन अब बिहार के 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है, उनके खातों में 2-2 लाख रुपए भेजे जाएंगे। और यह बड़ा ऐलान है, 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान है और निश्चित तौर पर यह काउंटर करने का भी एक काम करेगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो सत्ता में आई, 15 लाख रुपए का वादा किया गया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश तेजस्वी कांग्रेस के महागठबंधन की सरकार, वो 2-2 लाख रुपए दे रही है और इसके जरिए ये 94 लाख परिवार अपना कोई रोजगार, जिसमें 64 रोजगारों को चिन्हित किया गया है कि कौन कौन से रोजगार, लघु उद्योग ये 94 लाख परिवार खोल सकते हैं। आगे मैं आपको एक एक करके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, 94 लाख परिवारों के पास में जब 2-2 लाख रुपए पहुंचेंगे और वो 94 लाख परिवार आगे लोगों को बताएंगे कि हां, हमारे घर में भी 2 लाख रुपए आए हैं, तो सोचिए कितना बड़ा जो है वो मैसेज बिहार के अंदर जाएगा। और 40 सीटें हैं बिहार में, 40 सीटें। उत्तर प्रदेश में अगर 80 सीटें हैं तो बिहार में 40 सीटें हैं। और 40 सीटें वाले बिहार में पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 39 सीटें मिली थी और इस बार महागठबंधन बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकता है। 39 सीटें, जहां सिर्फ एक सीट विपक्ष के खाते में गई थी, तो इस बार विपक्ष अलग अलग जो ऐलान किया जा रहा है, इससे पहले 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया, 3 लाख शिक्षकों की बहाली का ऐलान किया गया, 3 लाख शिक्षकों को बहाल किया गया और उसके साथ साथ जो है वो राज्य दर्जा दिया गया शिक्षकों को। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, और इसके साथ साथ एक और बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं, जो छात्र, ये भी ऐलान किया गया है इसके साथ साथ कि जो छात्र सरकारी सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको 30,000 से लेकर के 75,000 रुपए तक उनको दिया जाएगा। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी है कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको कितना रुपए मिलेगा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको कितना रुपए मिलेगा, वो एक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। लेकिन 30,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप समझिए कि एक बहुत बड़ी राशि है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है अलग अलग भर्तियों की, तो वो अपनी किताबें खरीद सकता है, या कहीं किसी दूसरे शहर में रह रहा है, अपना शहर अपना घर छोड़ करके पटना में रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है और वहां पर वो तैयारी कर रहा है, तो उसको वो पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से उसकी कितनी सहायता हो सकती है। तो ये एक बड़ा फैसला बिहार की सरकार का, और बिहार के सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार को एक तगड़ा झटका तो लगने की उम्मीद यहां पर बताई जा रही है। बिहार में 94,33,000 गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता सरकार देगी और इसमें 62 व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं जिसके लिए सरकार पैसा देगी और पैसा वापस नहीं लिया जाएगा।
एक होता है कि आप पैसा दें, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, उनकी सरकार ने कहा था कोरोना के समय पर कि 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज कोरोना के बाद में दिया जा रहा है, 20 लाख करोड़ रुपए का। और उस ऐलान के बाद में एक हफ्ते तक रोजाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और निर्मला सीतारमण उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती थी कि किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा दिया जा रहा है। लेकिन वो 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज पता नहीं कहां गया, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज पता नहीं कहां गया। उसका आज तक कोई डाटा सरकार की तरफ से जो है वो सामने नहीं आया है कि वो 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज था वो किस किस सेक्टर में कितना खर्च हो पाया, क्योंकि सरकार उस वक्त में 20 लाख करोड़ रुपए लोगों को डायरेक्ट देने की बात नहीं कर रही थी, बल्कि लोन के माध्यम से उनकी सहायता की बात की थी कि आप लोन ले लीजिए। लेकिन लोन आदमी तभी लेगा जब उसको आगे रास्ता दिखाई देगा, लेकिन अगर आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है तो व्यक्ति को यह भी पता है कि आज लोन ले लिया तो कल उस लोन को भरना भी पड़ेगा। लेकिन यहां पर बिहार की सरकार जो 94,33,312 परिवारों को चिन्हित करके जो पैसा देने का काम कर रही है, 2-2 लाख रुपए, ये पैसा उनको वापसी नहीं देना है। और ये 3 किस्तों के अंदर पैसा मिलेगा, 3 किस्तों के अंदर पैसा दिया जाएगा। पहली किस्त के अंदर 25% पैसा यानी 50,000 रुपए वो मिलेगा पहली किस्त में। दूसरी जो किस्त होगी, दूसरी किस्त के अंदर 50% यानी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और तीसरी किस्त उसके बाद में होगी, उसमें 25% यानी 50,000 रुपए दिया जाएगा। तो बिहार के 94 लाख परिवारों को 3 किस्तों के अंदर 50,000, 1 लाख और 50,000, 3 बार में उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। और ये 2-2 लाख रुपए सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे और उसके बाद में वो पैसा उनसे वापसी नहीं लिया जाएगा। वो पैसा वो अपने किसी रोजगार में खर्च कर सकते हैं, कोई नया रोजगार खड़ा करने के लिए तैयार कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन सा रोजगार है उसको जरा डिटेल में समझिए। इसमें जो है वो अगर आप कोई छोटा रोजगार करना चाहते हैं खाद्य पदार्थों के अंदर, जिसमें आप आटा, सत्तू, बेसन, मसाला, पपड़ी, नूडल, अचार, मुरब्बा, इस तरह का कोई छोटा अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। लकड़ी का फर्नीचर उद्योग अगर आप तैयार करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए के हिसाब से अपनी कोई दुकान बनाना चाहते हैं या कोई मशीन लगा करके कटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं लकड़ी का, तो बढ़ईगिरी का काम, बांस का सामान, फर्नीचर का, इसके लिए आप ये पैसा खर्च कर सकते हैं। निर्माण उद्योग के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं। निर्माण उद्योग में सीमेंट की जाली, दरवाजा, खिड़की, प्लास्टर, और इसके लिए आप पैसा जो है उसमें अपना लगा सकते हैं कि आपने अपनी कोई बिल्डिंग मटेरियल की दुकान जो है वो खोल ली, 2 लाख रुपए सरकार देगी और बाकी का पैसा कुछ अपने से लगाइए और अपनी दुकान खोल लीजिए और उसके बाद में 2 लाख रुपए आपको नहीं देना है। तो बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी सहायता है ये। दैनिक उपभोक्ता सामग्री, अगर आप जो है वो कोई किराना की शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं तो किराना की शॉप आप खोल लीजिए, उससे कि साबुन, शैम्पू, बिंदी, मेहंदी, ये मोमबत्ती वगैरह का जैसे किराना की शॉप पर होता है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। ग्रामीण इंजीनियरिंग की काम जो है वो आप कर सकते हैं कि मधुमक्खी वगैरह का अगर आपको लगता है कि मुझे व्यवसाय करना है कि छोटे छोटे बॉक्स लेकर के अपने खेतों के अंदर, तो वो काम आप कर सकते हैं। कृषि यंत्र, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर अपना ट्रैक्टर वगैरह लेना चाहते हैं या और कोई सामान लेकर के कृषि के अंदर काम करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ में इलेक्ट्रिक और आईटी, बिजली, पंखा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर कोई दुकान करना चाहते हैं तो वो दुकान आप कर सकते हैं। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम आप कर सकते हैं। कोई मोबाइल शॉप अगर आप खोलना चाहें तो मोबाइल शॉप आप खोल सकते हैं। कोई बिजली की दुकान अगर आप खोलना चाहें तो बिजली की दुकान आप खोल सकते हैं। सेवा और उद्योग, तो इसमें आप सैलून का काम कर सकते हैं कि आपने जो है वो सैलून का काम खोल लिया, और ब्यूटी पार्लर का काम आप खोल सकते हैं। ढाबा, आप छोटा ढाबा लगाना चाहें तो ढाबा आप लगा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, और उसके साथ में कोई रिपेयरिंग की दुकान अगर आप खोलना चाहते हैं तो रिपेयरिंग की, ऑटो पार्ट्स की दुकान आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है विविध उत्पाद, जिसमें सोना चांदी, ज्वेलर्स का काम, फूल माला का काम, सजावटी माला का काम, तो ये जो सजावटी जो दुकानें होती हैं उनका काम आप खोल सकते हैं। और इसके साथ साथ आप टेक्सटाइल और हौजरी
यानी कपड़े की दुकान अगर आप करना चाहें, टेक्सटाइल का काम आप करना चाहें, कपड़े की दुकान का आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी सहायता है। तो ये वो उद्योग धंधे हैं, ये 62 इस तरह के अलग अलग जो है छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जिसमें आप अपना 2 लाख रुपए जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, वो 2 लाख रुपए आप उस धंधे में लगा करके अपना धंधा शुरू करिए। उसके बाद में आपको पैसा वापसी नहीं देना है। 2 लाख रुपए सरकार देगी और 2 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे और 2 लाख से आप अपना काम शुरू करिए, आपको पैसा वापसी नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल और केवल ये नहीं है कि एक खास जाति के लोगों को पैसा मिलेगा। ये इसमें जो 94,33,312 जो परिवारों के खाते में पैसा जा रहा है, उसमें आप देखिए सामान्य वर्ग के अंदर सामान्य वर्ग में 10,85,913 सामान्य वर्ग के जनरल कैटेगरी के गरीब हैं, उनको यह पैसा मिलेगा। पिछड़े वर्ग के अंदर 24,77,970 उनको यह पैसा मिलेगा। देखिए जातीय जनगणना में यह चीज बिल्कुल साफ हो गई थी कि गरीब कौन है, और गरीब क्या सामान्य कैटेगरी के अंदर ज्यादा है या ओबीसी कैटेगरी के अंदर ज्यादा है या एससी कैटेगरी के अंदर गरीब ज्यादा है। तो वो आंकड़े साफ हो गए और उसके बाद में जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जनरल कैटेगरी के अंदर जो पैसा मिल रहा है गरीब लोगों को, तो जनरल कैटेगरी में 10 लाख गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, उनको पैसा मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के अंदर 24,77,970 गरीब परिवार है, उनको पैसा मिलेगा। और अत्यंत पिछड़ा में सबसे ज्यादा है, अत्यंत पिछड़ा में 33,19,509 33,19,509 अत्यंत पिछड़ा है, उनको पैसा मिल रहा है। और अनुसूचित जाति के अंदर 23,49,111 वो अनुसूचित जाति है, उनको पैसा मिलेगा। तो ये आपके सामने आंकड़ा है और इसीलिए बार बार जातीय जनगणना की मांग की जा रही है कि देखिए आपको जातीय जनगणना से ये पता चल जाएगा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है और किस जाति में कौन कितना ज्यादा गरीब है। और इसके बाद में बिहार में जब जातीय जनगणना के कुछ आगे भी मैं आपको आंकड़े बताऊंगा, आगे भी आप आंकड़े देखिएगा, तो जातीय जनगणना में ये चीज बिल्कुल साफ हो गई थी कि किस जाति के अंदर ज्यादा गरीब है और उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर गरीब है तो उनको भी पैसा मिल रहा है, और जो अगर पिछड़ा वर्ग में गरीब है तो उनको पैसा मिलेगा। लेकिन आपके सामने ये जातीय जनगणना के आंकड़े हैं जो ये बता रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा में सबसे ज्यादा 33 लाख लोग गरीब हैं, 33 लाख लोग गरीब हैं। तो ये अपने आप में जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी उसको भी समझ लीजिए कि आपको ये 2-2 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। तो ऑनलाइन इसके लिए आप जो है आपको आवेदन करना होगा। आधार कार्ड के अंदर आपका पता बिहार का होना चाहिए और 3 किस्तों के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, 25%, 50% और फिर 25%। तो इस तरह से आपको पैसा मिलेगा। यानी पहली किस्त अगर आपको मिलेगी तो पहली किस्त में आपको 50,000 रुपए दिया जाएगा। 50,000 रुपए मिलेगा, आप अपनी मोबाइल की या रिपेयरिंग की या कपड़े की दुकान खोलिए, फिर दिखाइए उसको कि हाँ मैंने ये दुकान खोल ली है, ये दुकान ठीक चल रही है। और उसके बाद में अगली किस्त में आपको 50% यानी 1 लाख रुपए फिर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में फिर एक बार देखा जाएगा कि आपकी दुकान ठीक चल रही है, आप चला रहे हैं, तो फिर उसके बाद में 25% आपको पैसा और दोबारा से दिया जाएगा। यानी पूरा 2 लाख रुपए आपको 3 किस्तों में मिल जाएगा और आपको ये वापसी नहीं करना है। अब देखिए इतनी सारी डिटेल मैंने आपको बताई, लेकिन मैं आपको डिटेल नहीं बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, यूं ही मिल जाएंगे, तो यूं ही मिलने वाला पैसा पता नहीं कहां है। अब बहुत सारे लोग जो है, जो अंधभक्त टाइप के कैटेगरी के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा 5 लाख रुपए 370 हटाई जब मिल गया, हमारा 5 लाख रुपए जो है वो राम मंदिर का फैसला हुआ तब मिल गया। तो वो इस तरह से जो है वो गिनवाते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से आप नहीं गिनवा सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अब बिहार की सरकार का ये सामने ये चैलेंज भी है कि जो पैसा दिया जा रहा है इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसमें कोई करप्शन ना हो, और जिसको ये पैसा आवंटित किया जाएगा उसको बगैर किसी रिश्वत के पैसा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर जो है वो एक धंधा खुल जाए अलग से, कि वहां पर जो बिचौलिए नेता है, छुटभइये नेता है या और दूसरे प्रकार के जो एजेंट है, दलाल हैं, वो बीच में आ जाए और वो कहे कि उसी को पैसा मिलेगा जो हमारे यहां पर आकर के हाजिरी लगाएगा, या उसी को 2 लाख रुपए मिलेगा जो मुझे 50,000 रुपए देगा या मुझे 30,000 रुपए देगा। क्योंकि ऐसी कई बार खबरें आती है
जब ऐसी खबरें आती तो फिर उसके बाद में आपकी जो पूरी योजना है वो धराशायी हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और उसमें जो बिचौलिए होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा खा जाते हैं। तो ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को, महागठबंधन की सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो बगैर किसी दलाल के, बगैर किसी जो है वो बिचौलिए के सीधे लोगों को मिले और वो पैसा बगैर रिश्वत के मिले। 2 लाख रुपए का आपकी तरफ से ऐलान किया गया है कि आप 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए तो उनको इधर उधर ऐसे बाबुओं को, अफसरों को, बिचौलियों को खिलाना पड़ गया। तो ये चीज अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। और 2024 के चुनाव से पहले अगर ये 3 किस्तों का पैसा पहुंच जाता है तो यकीनी तौर पर इस बार जो पिछली बार 39 वर्सेस 1 जो फैसला, जो सीटों का जो नतीजा निकल करके सामने आया था कि 39 सीटें बीजेपी की तरफ चली गई थी और 1 सीट केवल विपक्ष के पास में आई थी। तो अगर ये 2 लाख रुपए की जो पैसा है, अगर वो बगैर दलाली के, बगैर रिश्वत के, बगैर बिचौलियों के अगर लोगों के खाते में सीधा पहुंच गया तो निश्चित तौर पर इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है इसका असर न केवल चुनाव में बल्कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार वहां पर काम कर रही है, तो वो सरकार भी वो मजबूत होगी, क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो फिर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। विधानसभा के चुनाव में भी इस चीज को भुनाया जाएगा। तो 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि यहां पर दी जा रही है और उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करेंगे उनको 30,000 रुपए से लेकर के 75,000 रुपए तक की जो सहायता यहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने देने का ऐलान किया है, बिहार में जो पैसा मिलने का ऐलान हुआ है, ये कहीं ना कहीं काउंटर करेगा। अब बीजेपी इसको लेकर के काउंटर कर रही है। बीजेपी कह रही है कि जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान अभी क्यों किया गया है? क्या गरीब अभी अचानक से उग करके बाहर आ गए हैं, या फिर ये चुनाव के लिए, वोट पाने के लिए ये नीतीश कुमार की सरकार का एक हथकंडा है? लेकिन अब सवाल पलट करके बीजेपी से यह पूछा जाएगा कि आपकी सरकार रही और आपके 39, वो बात अलग है कि जेडीयू बाद में सरकार से, बीजेपी से, एनडीए से बाहर चली गई, लेकिन 39 सांसद तो आपके भी थे और आप भी नीतीश कुमार के साथ में सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार आप भी चलाते रहे। तो आपकी सरकार में क्या गरीबों के लिए क्या गया, पलट करके उनसे भी पूछा जाएगा। अगर नीतीश कुमार की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, अगर वो 2-2 लाख रुपए दे रही है और ये 2 लाख रुपए आपको कर्जा नहीं है, 2 लाख रुपए गरीबों को, 94,33,312 परिवारों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा, 3 किस्तों के अंदर पैसा मिलेगा, तो वो पैसा उनको वापसी नहीं करना है। 2 लाख रुपए आप लीजिए, 2 लाख लेने के बाद में अलग अलग अपनी दुकान, फैक्ट्री, कोई भी छोटा व्यवसाय उसकी शुरुआत कीजिए और उसके बाद में आगे आप जैसा उसमें ग्रोथ करेंगे वो आप बढ़ते चले जाइए। तो ये अब बीजेपी इस पर काउंटर कर रही है। चिराग पासवान का बयान इस पर आया, बीजेपी अध्यक्ष का बयान वहां पर निकल करके सामने आया और बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये सीधे तौर पर चुनाव में वोट पाने के लिए नीतीश कुमार का एक प्लान है। और इस तरह से अगर गरीबों की ही मदद करनी होती तो नीतीश कुमार काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री रहे, तो पहले उन्होंने इस प्रकार की स्कीमें क्यों नहीं निकाली, पहले इस प्रकार की योजनाएं क्यों नहीं लेकर के आए। लेकिन नीतीश की सरकार कम से कम इस मुद्दे को लेकर के, इंडिया गठबंधन की सरकार कम से कम इस मुद्दे को लेकर के अगर पेपर पर देखें, कागजों के हिसाब से देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें, तो कहीं ज्यादा मजबूत जो है वो इस बात पर दिखाई दे रही है कि हां, पिछले अभी कुछ समय के अंदर 3 लाख शिक्षकों की बहाली का मुद्दा हो या फिर उसके बाद में अभी 2 लाख रुपए देने का मुद्दा हो, तो उसमें सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये बात आंकड़ों के आधार पर कही जा सकती है। और मैं फिर इस बात को फिर से दोहराता हूं कि अगर दलाली नहीं हुई, अगर बिचौलियों का इसमें किसी प्रकार से जो है वो प्रकरण निकल करके सामने नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है वो यहां पर नीतीश कुमार के लिए और महागठबंधन के लिए, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए बहुत बड़ा जो है ये फायदा हो सकता है। तो बहरहाल अब ये बीजेपी इसको काउंटर कैसे करेगी, बीजेपी इस पर क्या जवाब देगी, और नरेंद्र मोदी जिस वक्त में बिहार में आएंगे उस वक्त रैलियों के अंदर इसका क्या जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस वो
मंदिर के मुद्दे पर है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार वो जातीय जनगणना के सहारे लोगों के ऊपर, और इसमें मैंने जैसे आपको आंकड़े बताए कि 94 लाख परिवारों में से 10 लाख केवल जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं, 24 लाख परिवार वो पिछड़ा वर्ग से हैं, 33 लाख परिवार वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, और उसके बाद में 20 लाख परिवार जो है वो अनुसूचित जाति से हैं। तो जातीय जनगणना के हिसाब से बीजेपी को सीधे तौर पर महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार वो ये बताने का काम कर रही है कि देखिए जातीय जनगणना होगी तो लोगों के पास में ये आंकड़ा भी सीधे तौर पर जाएगा कि गरीब कौन कहां पर है। गरीब अगर जनरल कैटेगरी में है तो उसको भी पैसा मिल रहा है, गरीब अगर पिछड़ा वर्ग में है तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर ज्यादा गरीब अगर पिछड़ा वर्ग में है तो उसको पैसा जाएगा। तो ये जातीय जनगणना का जो कार्ड है, जिस बात को लगातार विपक्ष की तरफ से पब्लिक के सामने रखा जा रहा है कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय जनगणना होगी तो फिर साफ हो जाएगा कि जिसकी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो फिर उसके बाद में बीजेपी के पास में जातीय जनगणना के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि जिस वक्त में जातीय जनगणना हुई बिहार के अंदर तो उसमें बीजेपी की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, वो भी इसका विरोध नहीं कर पाई, और सुशील मोदी को भी आखिरकार वो जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, और नीतीश कुमार की सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने शिक्षकों की बहाली से लेकर के रोजगार को मुद्दा बनाने का जो काम किया है, और अब 94 लाख परिवारों को जो 2-2 लाख रुपए दे करके रोजगार के लिए उनको मदद देने का ऐलान किया है, इसके बाद में कहीं ना कहीं मंडल वर्सेस कमंडल के जगह पर इस वक्त में बीजेपी के सामने मंदिर के इस काउंटर में रोजगार को यहां पर गठबंधन की सरकार एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लोग इसको किस तरह से लेते हैं, 2 लाख रुपए सरकार दे रही है या नौकरियां देने की बात जो नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से कही जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम 50 लाख लोगों को बिहार के अंदर से मंदिर अयोध्या लेकर के जाएंगे और अयोध्या में उनको राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो लोगों के ऊपर है कि लोग अब किस राजनीति को, किस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्या लोगों को लगता है कि 50 लाख लोगों को वो मंदिर ले जाया जाएगा बिहार के अंदर से, और 50 लाख लोगों को रोजगार, वो वहां पर मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे, वो एक बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, या 94 लाख गरीब परिवारों को वहां पर 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, और जो कि लोन नहीं है, वापसी नहीं देना है, वो बड़ा मुद्दा है। ये बिहार के लोगों को तय करना है। तो बहरहाल इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।